ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ सभी अपने मन में दोहराएंगे। पढ़ो आचार्य भगवान, पढ़ो पाचार्य प्रभु। आप श्री ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष विज्ञापनों का आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री की मूर्ति के पावन ज्ञान दान सिखाने की मूर्ति कृपा करा। तो हमने देखा था कि विपाक किसे कहते हैं। तो विपाक की डेफिनेशन है कि विपाक विपाक की क्या परिभाषा आती है कि कर्म प्रकृतियों के विविध प्रकार के फल को विपाक कहते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट में हम वापस पिछला ले रहे हैं कि जो भी कर्म प्रकृतियां हैं, हम टोटल 122 प्रकृति के पेशेंट में बात कर रहे हैं। तो कर्म प्रकृतियों के विविध प्रकार के फल को क्या कहते हैं? विपाक कहते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सर? ओके, अब विपाक चार तरह से देखा था। विपाक में हमने देखा था चार तरीके से होता है। उद्गल की अपेक्षा से क्षेत्र, भाव और जीव। ठीक है, अब उद्गल विभाग में प्रकृतियां कितनी है ध्यान में है? कोई बताएगा? बोर्ड तो विजिबल है ना सभी को? उद्गल विभाग की प्रकृतियां कौन सी है? कौन से कर्म की प्रकृतियां हैं वो उद्गल विभागनी के अंतर्गत आती है? जो 8 कर्म देखते हैं हम मूल कर्म, उनमें कौन सी कर्म की प्रकृतियां उद्गल विभागनी में आती है? आवाज आ रही है समझ? चश्मा देंगे क्या? नहीं जो नामकरण की प्रकृतियां हैं वो ही उद्गल विभागनी में आती है। टोटल कितनी प्रकृतियां उद्गल विभागनी? 36 प्रकृतियां हैं वो उद्गल विभागनी है। उद्गल विभागनी प्रकृतियां कौन सी हैं? जो शरीर वर्गणा के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट करती है, वो प्रकृतियां उद्गल विभागनी कहलाती है। जो शरीर के पुद्गलों के माध्यम से देख सॉरी फल प्रकट करती है। ये तो पढ़ा है चश्मा जिसमें किसे वेरी गुड बोला नंबर की बात है। तो ये प्रकृतियां कौन सी हैं? ये पुद्गल विभागनी है। सेकंड हमने देखा था, क्लियर है ना पुद्गल विभागनी सभी को? पुद्गल विभागनी के बाद आ गया आपका क्षेत्र विभागनी। ये हो गया था लास्ट क्लास में क्षेत्र विभागनी आप लोगों का। क्षेत्र विभागनी हो गया था लास्ट क्लास में। चलो एक बार और देख लेते हैं क्षेत्र विभागनी कौन सी होती है। कि जो प्रकृतियां एक भाव से दूसरे भाव में, एक भाव से दूसरे भाव में जाते समय विग्रह गति में ही अपना फल प्रकट करती है।
ठीक है। कि जो प्रकृतियां एक भाव से, मान लीजिए अभी कोई जीव है, वो मनुष्य के भाव में, वो दूसरे भाव में जा रहा है, तिर्यंश के या नेरे के देवता के, तो एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं विग्रह गति में, अपना फल प्रकट करती है। ठीक है। तो ये जो प्रकृतियां हैं, ये केवल विग्रह गति में ही अपना फल प्रकट करती है। विग्रह गति मतलब जब एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है, जो बीच का डिस्टेंस है, उसको हम वाटे वेता बोलते हैं, तो उसी में अपना फल प्रकट करती है। उसमें भी कब ये फल प्रकट करेगी? जब जीव अनारक होता है, जब कार्बन का आयु की प्रधानता होती है, तभी ये इसका जो है यूज होता है, ये उसी समय अपना फल प्रकट करती है। तो कौन कौन सी विपाटनी प्रकृतियां हैं? तो जो अनुपूर्वी से रिलेटेड है, अनुपूर्वी, फिर आ गई आपकी तिर्यंश अनुपूर्वी, फिर देवानुपूर्वी, और आ गया आपकी मनुष्य अनुपूर्वी। ठीक है। तो ये चारों प्रकृतियां क्षेत्र विपाटनी प्रकृतियां हैं। ये हो गया था लास्ट क्लास में, बस मैं ब्रीफ में ले रहा हूँ ये सब, या बाकी ये शरीर विपाटनी नहीं हुआ था? कि लास्ट क्लास में ली नहीं थी, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है। आप लोग क्या फर्स्ट अटेंड, आज क्लास पहली अटेंड कर रहे हैं क्या आप लोग? यस जी हाँ। तो फिर शुरू से ही समझाऊं क्या आप लोगों को? आप लोग क्लियर नहीं होगा फिर यार। उद्गल विपाटनी प्रकृतियां हैं ध्यान में, मतलब वो भी अटेंड किया आपने, या वो भी पढ़ा हुआ नहीं है, मतलब वो भी क्लास अटेंड की थी आपने फर्स्ट वाली? उद्गल विपाटनी क्लियर है सभी को, या वापस से वो भी लूं मैं? आप लोग बोलेंगे तो मुझे ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो खुदगल भावनी प्रक्रिया कौन सी, वो क्लियर है ना यस सर। सभी को? और ये क्षेत्र विपाटनी प्रकृति, ये क्लियर हुआ, या इसको वापस से एक बार बताऊं मैं? ओके, क्षेत्र विपाटनी एक बार और समझ लेते हैं कि एक भाव से दूसरे भाव में जीव जब जाता है, तो विग्रह गति में जो प्रकृति अपना फल प्रकट करती है, उन्हें क्षेत्र विपाटनी कहती है। तो जो भी अनुपूर्वी वाली प्रकृतियां हैं, ये केवल विग्रह गति में ही अपना फल प्रकट करती है, इसके अलावा और कहीं भी इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ये और कहीं भी अपना फल प्रकट नहीं करती है। ये मान लीजिए अभी कोई, अभी हम मनुष्य के भाव में हैं, तो अभी हमारे मनुष्य अनुपूर्वी का उदय हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका उदय कब होता है? जब एक भाव से दूसरे भाव में जीव जाता है, तभी उसका विग्रह गति में इसका जो है फल प्रकट होता है। तो जो मनुष्य का वो देव में जा रहा था, तब उसके देवानुपूर्वी का उदय होता है, वो भी कब? विग्रह गति में। ठीक है। ऐसे ही कोई देवता का जीव है, वो अ, मनुष्य में आ रहा है, तब जो जिस भव में हम जा रहे हैं, जिस गति में जा रहे हैं, तो उस समय उस अनुपूर्वी का उदय होता है। तो देवता का अगर मनुष्य में जा रहा है, तो विग्रह गति में उसके मनुष्य अनुपूर्वी का उदय होता है। तो उसी समय केवल विग्रह गति में ही एक भाव से दूसरे भाव में जाते समय जिन प्रकृतियों का उदय होता है, जो अपना फल पकड़ सकती है, वो कौन सी प्रकृति है? क्षेत्र उत्पाद। ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। इसके बाद आ गया नेक्स्ट, भाव विभाग। आप सभी को जो प्रकृतियां हैं, उन सबकी डेफिनेशंस तो ध्यान में है ना? जो नामकरण की, मेन तो नामकरण की जो प्रकृतियां, उनकी डेफिनेशंस आप सबको क्लियर होना चाहिए माइंड में।
तो उससे आपको कभी भी मतलब इन प्रकृतियों को छांटने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अभाव प्राप्ति, अभाव प्राप्ति क्या बोल रही है कि जो कर्म प्रकृतियां, जो कर्म प्रकृतियां स्वयोग्य भाव में ही अपना फल प्रकट करती। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जिस भाव में जीव है उसी भाव में उसका फल प्रकट हो, उसी में उसका फल मिलेगा। वो प्रकृतियां कहला रही है भव विपाक। तो ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो भव विपाक नहीं कहलाती है? तो जो आयुष नामकरण की प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी? नरकायु, त्रेंचायु, मनुष्यायु, देवायु। बिल्कुल सही। नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और फोर्थ है देवायु। तो ये जो भी आयुष नामकरण की है, ये जब जीव, ऐसा तो नहीं कि अभी हम जैसे वर्तमान में मनुष्य हैं तो हमारे मनुष्य आयु के साथ साथ हमारे देव आयु का भी उदय चल रहा है, ऐसा नहीं है। अभी हम मनुष्य तो मनुष्य आयु का ही उदय होगा। ठीक है, तो जिस भाव में जीव है तो उस भाव में उसी प्रकृति का उदय होता है, तो वो कौन सी प्रकृति कहलाएगी? भाव का। मनुष्य का जीव है तो उसको मनुष्य आयु का ही उदय होगा। वो नरक आयु को ऐसा नहीं है कि नरक आयु को भी वो नरक आयु का भी उसको फल प्रकट होना है। वो जब नरक में जाएगा जीव तभी उसको नरकायु का, मान लीजिए उसने नरकायु का बंद कर लिया, मान लीजिए अभी कोई वर्तमान मनुष्य है उसने नरकायु का बंद कर लिया, तो ऐसा नहीं कि वो नरकायु का बंद कर लिया तो नरकायु को भी वो साथ साथ भोग रहा है। तो जब नरक के भाव में जाएगा तब उसके नरकायु का उसको फल प्रकट होगा। अभी वर्तमान में मनुष्य है, भले ही उसने नरकायु को बांध लिया है, ठीक है, लेकिन उसका फल उसको कब प्रकट होगा? जब वो नरक में जाएगा, नरक के भाव में जाएगा तभी उसका फल प्रकट होगा। अभी वर्तमान में जब तक वो मनुष्य है तब तक उसको मनुष्य आयु का ही उसको फल प्रकट होगा, उसी का वो जो है अनुभव करेगा। तो जो प्रकृतियां स्वयोग भाव में अपना फल प्रकट करती है वो कौन सी प्रकृतियां हैं? भाव विपाक। ठीक है, क्लियर हुआ है? ये क्लियर डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल? यस सर, यस सर। अब इसमें एक यहाँ पर डाउट दिया है, जिज्ञासा दी है कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमने बोला कि आयु तो है स्वयोग भाव में अपना फल प्रकट, ठीक है, तो फिर गति भी जो है तो चार गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ठीक है, तो इनको भव विपाकनी में क्यों नहीं लिया? ये भी तो जिस भव में जीव जा रहा है उसी में अपना फल प्रकट कर रही है। तो फिर गति जो है, चारों गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, तो इनको भव विपाकनी प्रकृति में क्यों नहीं लिया? तो क्या बोल रहे हैं कि भव विपाकनी प्रकृति उन्हीं कहते हैं। इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि इसका समाधान क्या कर रहे हैं कि भव विपाकनी प्रकृति उसे ही कहते हैं जिसका जिसका क्षय स्वयोग्य भाव में विपाक या वेदन के द्वारा ही संभव हो। संक्रमण के द्वारा क्षय संभव न हो। क्या मतलब है इसका कि क्या बोल रहे हैं कि जिसका क्षय मतलब कि जिसका पूरा कंप्लीट कंप्लीशन वो स्वयं भाव में विपाक के द्वारा ही संभव हो। मतलब कि जब तक जिस भाव में जीव है तो उसका जब उसका क्षय कब तक होगा? जैसे मान लीजिए अभी हम मनुष्य हैं तो मनुष्य आयु का जब तक हमारा क्षय कब तक होगा? कि विपाक के द्वारा, मतलब उसको जीव को भोगना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो जो है उस भाव से
दूसरे भाव में जा पाएगा। जैसे हम जितने भी हमने मनुष्य आयु मान लीजिए 1 करोड़ पूर्व का हमने आयुष बांधा, तो जब तक हम पूरी आयु को भोग नहीं लेंगे तब तक हम दूसरे भाव में नहीं जा सकते। तो जिसका क्षय मतलब क्षय मतलब उसका टाइम पीरियड जब तक कंप्लीट कब तक नहीं होगा, जब तक उसका पूरा हम उसको भोग नहीं ले, उसका वेदन नहीं कर ले। ठीक है, संक्रमण के द्वारा उसका क्षय संपन्न हो। ऐसा नहीं है कि हमने मनुष्य का आयु का हमारा उदय चल रहा था, हम उसको दूसरे में कन्वर्ट करके वो चीज खत्म हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे इसको एक इजीली हम एग्जांपल समझते हैं कि नरक, मान लीजिए कोई नरक आयु का जीव है, तो नरक आयु अधिकतम कितनी हो सकती है, आप इन लोगों ने जब पढ़ा हो तो वो हो सकती है मैक्सिमम 33 साल हो। ठीक है, ये 33 साल पर उनकी नरक आयु हो सकती है। और उसी के अगेंस्ट जो नरक गति होती है, नरक गति, नरक गति उसकी मैक्सिमम जो स्थिति होती है कितनी होती है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरों को। ये नॉर्मल सागरों में मतलब सागरों में क्या होता है, ये भी एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है। अभी समझने के लिए एक बोल सकते हैं कि हम जितना भी बोलते हैं कि ये अनकाउंटेबल है, मतलब असंख्य काल की राशि है, असंख्य बहुत बड़ी राशि है। तो नरक आयु मैक्सिमम कोई जीव अगर बांध रहा है तो 33 सागरों की मैक्सिमम बांध सकता है। और वहीं अगर नरक गति है, ठीक है, नरक गति है, तो वो कोई भी चीज 20 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मतलब क्या होता है, 20 करोड़, 20 इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। सागरों को मतलब कि ये तो बहुत बड़ी राशि होगी, इस 33, ये तो केवल 33 सागरों को। और ये 20 कोड़ा कोड़ी सागरों में 20 में 1 करोड़ का गुणा, फिर 1 करोड़ का गुणा, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, उसको बोलते हैं कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी होता है 1 करोड़ गुणा 1 करोड़। तो इतने लंबे टाइम पीरियड तक जो है नरक गति का कोई जीव स्थिति बांध सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी नरक का जीव है, वो 33 सागरों की आयुष उसने बांधी थी, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, उसका टाइम पीरियड चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वो यहाँ तक आ गया। ठीक, मान लीजिए उसकी पूरी उसकी आयुष की स्थिति हो गई कंप्लीट, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर नरक गति भी 33 सागरों में कंप्लीट हुई उसकी। ठीक है, यहाँ पर आप मान लीजिए कोई नरक का जीव था, तो उसके नरकायु का उदय तो हो ही रहा है, और साथ में नरक गति नामकरण का भी उदय चल रहा है उसका, क्योंकि उस गति में है। ठीक है, तो उसकी आयुष चल रही है, बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ रही है और कंप्लीट होती जा रही है, और 33 सागरों की उसकी आयुष कंप्लीट हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो नरक गति नामकरण है उसका भी 33 सागरों में कंप्लीट हुआ। ठीक, यहाँ तक दोनों कंप्लीट हो गए। तो अब क्या है, जीव को अब यहाँ से तो दूसरे गति में जाना ही है, तो उसकी आयुष कंप्लीट हो गई। अब उसको या तो मनुष्य में जाना पड़ेगा या फिर रेंज में जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर ये तो कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन अभी बरोबर है, ये तो 33 सागरों था, ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ये तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरों था, तो ये तो अभी 33 ही हुआ कंप्लीट, इसका तो बहुत टाइम पीरियड बचा है। तो इसको अब क्या करेगा जी, कि जिस भी होम में जाएगा तो वहां पर उसको कंप्लीट करेगा। यहाँ पर हुआ तो ऐसा नहीं कि इसको यही ड्रॉप कर देगा, इसका अगर एक बार स्टार्ट हो गया उधर तो इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा चीज को। तो मान लीजिए मनुष्य के भाव में जा रहा है, विदेश के भाव में जा रहा है, तो वहां पर इसका जो है उदय चलेगा। लेकिन वो उदय जो चलेगा वो उसको जीव को फील नहीं होगा, वो बैकग्राउंड में उसका जो है रिजल्ट उसका उदय चलता रहेगा। मान लीजिए यहाँ से जीव काल करके मनुष्य में गया। ठीक है, मनुष्य में गया तो वहां पर उसके मनुष्य आयु का उदय चलने लग जाएगा। ठीक है, और साथ में मनुष्य गति नामकरण का वो उदय हो जाएगा। ये थोड़ा सा आगे का है, पर फिर भी आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं कि अब यहाँ से काल करके नरक से मनुष्य में गया जी। ठीक है, तो वहां पर उसके मनुष्य आयु का उदय हो जाएगा, और साथ में मनुष्य गति, क्योंकि मनुष्य के भाव में है तो मनुष्य गति का भी उसका उदय चालू हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि अभी तो उसने नरक का जो पिछले भाव में था तो वो तो कंप्लीट हुई नहीं गति, नरक गति तो कंप्लीट ही हुई, और यहाँ पर मनुष्य के भाव में चल गया तो मनुष्य गति चालू हो गई।
तो जिस भाव में जीव जाता था उस गति का उसको फल तो मिलेगा, लेकिन जो पिछली मान लो कंप्लीट नहीं होगी तो ये भी इसका भी उदय चलता रहेगा, लेकिन ये जो है बैकग्राउंड में चलती रहेगी। ठीक है, इसका जीव को फल नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं प्रदेश उदय। ये इसमें कन्वर्ट होके बाहर होती जाएगी, जो अभी प्रेजेंट में चल रही है मनुष्य गति उसमें कन्वर्ट होके ये बाहर होती जाएगी। इसका जो अभी मनुष्य के भाव में जीव है तो उसको मनुष्य गति का जो फल मिलेगा, लेकिन चूंकि ये अभी कंप्लीट हुई नहीं थी पिछले भाव में जो नरक गति थी, तो इसको भी तो कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि एक बार स्टार्ट होगी जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये बाहर नहीं हो पाएगी। तो ये भी बैकग्राउंड में से जाके बाहर होती जाएगी। ये एक समझ सकते हैं कि ये अभी एट प्रेजेंट ये जब जीव नरक के भाव में था तो स्टेज पे ये परफॉर्मेंस कर रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए इसका टाइम पीरियड हो गया पूरा, तो ये बैकग्राउंड में चली गई, स्टेज के बैक ऑफ द स्टेज चली गई, और अब जो स्टेज पे ये दोनों आ गए तो ये स्टेज के पीछे से बाहर हो रही है। इसका जितना भी टाइम पीरियड था ये स्टेज के पीछे से बाहर हो गई। और अभी जो अगर जब बाद में जीव मनुष्य के भाव में चला गया तो उसको मनुष्य गति का जो है फल मिल रहा है। ठीक है, और जो नरक गति जो उसकी बची हुई थी उसका जो टाइम पीरियड बचा था वो बैकग्राउंड में से इसके अंदर कन्वर्ट होकर वो बाहर होता जाता है। इसका उदय चल रहा है इसके अंदर कन्वर्ट होकर, जो संक्रमण में वर्ड यूज किया उसमें था ना संक्रमण एक जो वर्ड आता, तो वो इसके अंदर कन्वर्ट होकर बाहर होती है। ये थोड़ा सा बात का विषय है, लेकिन थोड़ा सा एक समझने के लिए आपको एक ये बताया मैंने कि जो गति नाम कर्म है तो उसको जरूरी नहीं कि उसको कंप्लीट करे बिना चाहिए अगले भाव में नहीं जा सकता, लेकिन आयुष के लिए क्या बोला कि जो भाव विपाकनी प्रकृति है तो जब तक वो आयुष कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक दूसरे में जाएगा नहीं। और वो उसका जो कंप्लीशन है वो कैसे होगा, वो जीव उसको जब तक उसका वेदन पूरा कंप्लीट नहीं, वेदन के द्वारा उसको भोग नहीं ले तब तक वो जीव उस भाव से दूसरे भाव में नहीं जा सकता। लेकिन गति नामकरण के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, उसका टाइम पीरियड बचा था लेकिन फिर भी उसको कंप्लीट किए बिना जीव दूसरे भाव में चला गया। तो इसलिए गति नामकरण को हमने जो है भाव विपाकनी प्रकृति में नहीं लिया। क्लियर हुआ या थोड़ा सा ये अ, ऊंचे मतलब ज्यादा हो गया? समझ में आया सर? हुआ क्लियर हम्म। बाकी को भी? ठीक है, तो मेन पॉइंट यही है, इसके लिए ज्यादा हम नहीं जाते हैं। तो भविपापनी में क्या बोल रहे हैं कि भविपापनी में जो भी उसका टाइम पीरियड था, जो भी उसका वेतन था, जब तक जी उसको पूरा भोग न ले तब तक वो दूसरे भोग में नहीं जा सकता। लेकिन गति के लिए हमने उसको भविपापनी में क्यों नहीं लिया, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो उसकी गति जो जितनी बांधी थी वो उस भाव में कंप्लीट कर ले, उसको कंप्लीट किए बिना भी दूसरे भाव में जा सकता है, इसलिए हमने उसको भविपापनी प्रकृति में नहीं ली। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं जो फोर्थ वाली है इसकी, वो जीव। जीव पापनी कौन सी है? जीव पापनी जो प्रकृतियां सीधा जीव में ही अपना फल प्रकट करती है। तो जीव पापनी प्रक्रिया कौन सी हो गई कि सीधे जीव में ही अपना फल प्रकट, वो कहलाती है जीव पापनी। तो कितनी हो गई टोटल प्रकृतियां बच गई? जीव पापनी प्रक्रिया टोटल कितनी आएगी? हमने देखा था पुद्गल विभाग की प्रक्रिया कितनी है, टोटल कितनी है पुद्गल विभाग की प्रकृतियां? 122 की अपेक्षा से हम देख रहे हैं 122 प्रकृति की अपेक्षा में। तो पुद्गल हमने अभी भव प्राथमिक वो कितनी प्रकृतियां हैं? 4 प्रकृति। क्षेत्र प्राथमिक प्रकृतियां हैं वो भी कितनी है? 4। पुद्गल प्राथमिक प्रकृतियां कितनी है? 36। ठीक है, तो अब जीव प्राथमिक कितनी बची इसमें? 122 में से 36 हो, 40 और 44, 44 प्रकृतियां गई, 122 में से बची आपकी है 78। ठीक है, तो 78 प्रकृतियां जो है वो जीव प्राथमिक। कौन कौन सी प्रक्रिया जीन पाटनी है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले
ज्ञानावर्णी की 5, दक्षिणावर्णी की 9, फिर वेदनी की 2, मोहनी की 28। ठीक है, इसके बाद नामकरण की 27, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। ये टोटल आ गई आपकी 78 प्रकृति। ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियां, दक्षिणावर्णी की 9 प्रकृतियां, वेदनी की 2, मोहनी की 28, गोत्र की 2, अंतराय की 5 और नामकरण की 27। जो इसमें से हमने जो 36 की प्रकृतियां, टोटल नामकरण की हम देखते हैं 65 प्रकृतियां होती है, उसमें से 36 तो हमने क्या कौन सी में कर ली, हमने कन्वर्ट उद्गल विभागनी में। तो रिमेनिंग कितनी बची? 27 प्रकृतियां। सॉरी, इसमें आपकी हुई है नामकरण की हाँ 27 प्रकृतियां जो है वो उद्गल विभाग में, सॉरी जीव विभाग में। 36 तो वो थी, और ये जो 2 है ये मिलाकर 27 प्रकृतियां जो है वो। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्रकृतियां सीधा जीव में ही अपना फल प्रकट करती है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो भी प्रकृतियां हैं, वो सब जीव में ही अपना फल प्रकट कर रही है, भले हम आयुष की बात कर रहे हैं या अनुभूति की बात कर रहे हैं या फुटबॉल वाली बात कर रहे हैं, तो सभी प्रकृतियां जो है वो सीधे जीव में तो अपना फल प्रकट कर रही है। तो फिर केवल इनको ही हमने जीव विभाग नहीं मिल लिया और बाकी को अलग अलग लिया, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उसके लिए बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि इनका जो है, एक मिनट में होता है स्क्रीन शेयर करता हूँ तो उसमें ठीक रहेगा आपको। हाँ, इसमें क्या बोल रहे हैं कि सभी प्रकृतियां हमने बोला है कि जीव में फल प्रकट करेगी अपना, तो फिर केवल इन्हीं को जीव विभाग ने क्यों लिया है, बाकी सबको क्यों नहीं लिया? तो बोल रहे हैं कि प्रधानता की अपेक्षा से जो भी हम कथन कर रहे हैं, प्रधानता की अपेक्षा से कथन हो रहा है कि जो पुद्गल विभाग नहीं है तो उसमें प्रधानता किसकी? शरीर वर्गाने पुद्गलों की प्रधानता, तो उसकी अपेक्षा से हम कथन कर रहे हैं। एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ, कभी स्क्रीन शेयर होती तो उससे ठीक रहेगा आप लोग। Recording in progress. सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट
एक मिनट प्लीज शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट प्लीज शेयर कर रहा हूँ। ये दिख रहा है स्क्रीन में? ये दिख रहा है स्क्रीन में? ये दिख रहा है स्क्रीन में? ये दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो भाव विपाक में भाव रखने के लिए क्या बोल रहे हैं कि जो प्रकृतियां जिज्ञासा में क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार नरक आयु आदि प्रकृतियां स्वयोग भाव में ही, सॉरी अपना भाव विपाक में देख लिया, जीव विपाक में, ठीक है। तो जीव विपाक में डाउट क्या बोल रहे हैं कि सभी प्रकृति का उदय जीव में ही होता, तो फिर 78 प्रकृति को ही जीव विपाक में क्यों कहा गया? तो क्या बोल रहे हैं कि आपका कथन यथार्थ है, सभी प्रकृति का उदय जीव में ही होता है, अतः मूलतः सभी प्रकृतियां जीव विपाकनी ही है, परंतु उद्गल भाव व क्षेत्र की प्रधानता से फल देने वाली प्रकृतियों की अलग से विवक्षा की गई। ठीक है, मतलब उद्गल की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से और क्षेत्र की प्रधानता की अपेक्षा से फल देने वाली प्रकृतियों की जो है अलग से उनकी विवक्षा की गई, उनका क्लैरिफिकेशन किया गया है और उन्हें क्रमशः उद्गल भाव और क्षेत्र विपाकनी कहा गया है तथा शेष सभी प्रकृतियों को जीव विपाकनी प्रकृतियां कहा गया है। मतलब कि फल तो सभी का जो उदय जो है वो जीव में ही हो रहा है, तो यूं ओवरऑल तो सभी प्रकृतियां जीव विपाकनी ही है, लेकिन प्रधानता की अपेक्षा से अगर हम बात करें तो उनकी प्रधानता की अपेक्षा से हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उद्गल जो शरीर वैगणिक उद्गल है, उसकी प्रधानता की अपेक्षा से हमने उनको जिन 36 प्रकृतियों को उद्गल विपाकनी कहा है। जो प्रकृतियां किसी भाव में ही अपना फर्क प्रकट करती है उनको भाव विपाकनी में कहा है। जो प्रकृतियां केवल किसी पर्टिकुलर एरिया में ही अपना फल प्रकट करती हैं, जैसे अनुपूर्वी, तो उनको उसी प्रधानता की अपेक्षा से हमने कथन किया है, और जो रिमेनिंग है उनको हमने जीव विपाकनी कहा है। ठीक है, तो जो भी हम ये अलग अलग कैटेगरीज कर रहे हैं, ये क्या प्रधानता की अपेक्षा से हम कथन कर रहे हैं, तो इसलिए ये केवल 78 प्रकृति को ही हमने जीव विपाकनी में लिया है। क्लियर हुआ? नो सर। नहीं हुआ? ठीक है, एक बार फिर से हम समझते हैं क्या बोल रहे हैं कि जीव पाकनी प्रकृतियों में हमने केवल ये 78 प्रकृतियां इनको ही क्यों लिया, बाकी सबको हमने जीव पाकनी में क्यों नहीं लिया? क्योंकि सभी जो भी प्रकृतियां हैं ये जीव में ही तो अपना फल प्रकट कर रही है। ठीक है, अगर जीव ही नहीं होगा तो कोई भी प्रकृति अपना फल प्रकट कैसे करेगी? मान लीजिए हमने शरीर की बात करी, शरीर नामकरण, शरीर अंगोपांग नामकरण, सहनन संस्थान, तो ये सब भी जो है किसी जीव के अंदर ही आएगा ना। कोई जीव है उसी के शरीर में उस प्रकृति का उदय होगा, अंगोपांग का होगा, सहनन का, संस्थान का। ठीक है, तो हमने केवल इन प्रकृतियों को हमने जीव पाकने में क्यों नहीं लिया? या कोई आयु नाम, आयुष नामकरण का है, तो आयु भी कोई जीव है, तो उसी की वही तो आयु भोगेगा। कोई अजीब है, मतलब उसका तो आयुष कर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। तो केवल हमने इन 78 प्रकृति को ही जीव विपाकनी में क्यों लिया, बाकी प्रकृति को हमने जीव विपाकनी में क्यों नहीं लिया? जो हमने पहले पढ़ी ना, उद्गल विपाकनी 36 प्रकृतियां, तो या क्षेत्र वाली या भव वाली, तो उनको हमने जीव विपाकनी में क्यों नहीं लिया? केवल 78 प्रकृति को ही जीव विपाकनी में क्यों लिया? तो उसका समाधान बता रहे हैं कि मूलतः सभी प्रकृतियां जीव विपाकनी ही है। ठीक है, मतलब कि सभी का जो उदय हो तो जीव में ही रहा, लेकिन प्रधानता की अपेक्षा से जो अगर हम कथन करते हैं तो उसकी अपेक्षा से इन प्रकृति को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो 36 प्रकृतियां हैं, शरीर नामकर्म, शरीर अंगोपांग नामकर्म, सहनन, संस्थान, वर्ण, चौक, या आपकी पराघात की हो गई 6 प्रकृतियां, या प्रत्येक स्थिर शुभ और साधारण अस्थिर अशुभ, ये जो 36 प्रकृतियां, ये पुद्गल की अपेक्षा से इनका प्रधानता हो रही, शरीर वर्णा की पुद्गल की इसमें प्रधानता है, तो उस प्रधानता की अपेक्षा से हमने उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया है। जो आयुष नामकरण की प्रकृतियां हैं, वो वो केवल उसी भाव में ही अपना फल प्रकट कर रही है, तो इसलिए हमने उनको भाव विपाकनी में अलग अलग कैटेगरी में कर दिया।
वैसे ही जो अनुपूर्वी नामकरण की प्रकृतियां है, चारों अनुपूर्वी, वो केवल विग्रह गति में ही अपना फल प्रकट कर रही है और कहीं उनका फल प्रकट नहीं होता, तो उनको हमने क्षेत्र विभागनी में डाल दिया है। वो जो रिमेनिंग थी, तो उनको हमने फिर जीव विभागनी में लिया है। मतलब ओवरऑल तो सभी प्रकृतियां जीव में ही अपना फल प्रकट कर रही है, वो जीव विभागनी ही है। लेकिन प्रधानता की अपेक्षा से अगर हम देखें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उनको हमने लिया है। जैसे हम बात करें कि एक स्कूल है, ठीक है, वहां पर 1 से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, ठीक। तो हम ओवरऑल उन सबको क्या बोलेंगे कि सभी बच्चे क्या है, स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। सभी बच्चे, भले ही वो पहली का बच्चा हो, दूसरी का हो, तीसरी का हो, चौथी का, पांचवी का, लेकिन वो बच्चे हैं क्या, है तो सभी स्टूडेंट्स, बरोबर। लेकिन चूंकि जो बच्चा अभी पहली क्लास में है, तो उसको बाइफिकेट करना कि हम, हाँ, कि इतने सब जितने बच्चे हैं, मान लीजिए 100 बच्चे हैं पहली से 12वीं तक के, तो 100 ही बच्चों को हम कहेंगे तो क्या स्टूडेंट्स ही कहेंगे, बरोबर। लेकिन मान लीजिए उसमें 10 बच्चे ऐसे हैं जो केवल पहली क्लास में पढ़ते हैं, तो अब उनको बाइफिकेट कर रहे हैं हम, उनकी अलग अलग कैटेगरी बना रहे हैं कि जो केवल पहली क्लास में बच्चे हैं वो 10 बच्चे हैं, तो उनको हमने बोल दिया कि ये तो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं। जो 10 बच्चे और मान लीजिए सेकंड क्लास में, तो उन 10 बच्चों को हमने अलग कैटेगरी में कर दिया, ये बच्चे दूसरी क्लास में। फिर जो बच्चे तीसरी क्लास में, उनकी हमने अलग कैटेगरी बना दी है। तो ऐसे ही करते करते हमने अलग अलग कैटेगरी बना दी, इसकी अपेक्षा से कि वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल तो हम उनको यही बोलेंगे ये सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में करा, उनकी प्रधानता की अपेक्षा से, उनके स्टैंडर्ड की अपेक्षा से कि वो कौन सी कक्षा के विद्यार्थी है, तो उसके हिसाब से हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वैसे ही यहाँ पर भी जो है कि सभी प्रकृतियां हैं तो सब मूलतः जीव विपाक नहीं, लेकिन उनकी प्रधानता की अपेक्षा से हमको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कि जो जिसमें शरीर के वर्गणा के पुद्गलों की प्रधानता है जिन प्रकृतियों में, तो उनको हमने पुद्गल विपाकनी बोल दिया। जो किसी भाव में ही अपना फल प्रकट कर रही है, उनको हमने भू विपाकनी बोल दिया। जो केवल विग्रह गति में ही अपना फल प्रकट कर रही है, तो उनको हमने क्षेत्र विपाकनी बोल दिया। और जो रिमेनिंग थी, उनको हमने केवल जीव विपाकनी कहा है। तो ये इसका जिज्ञासा है और इसकी समाधान इस तरह से उन्होंने बताया। अब हुआ क्लियर? यस सर। जिन्होंने बताया था कि नहीं हुआ क्लियर, उनको हो गया क्लियर? हाँ सर, मुझे ही डाउट था। अच्छा, हो ठीक है। गया क्लियर। हाँ सर, फिर भी कुछ लगे तो आप एक बार फिर से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे जब तक क्लियर नहीं हो, ठीक है। अब इसके बाद एक और इसमें डाउट बताया है कि जाति नामकरण, विहागोती नामकरण आदि प्रकृतियों को जीव पातनी क्यों कहा गया है। तो इसके संबंध में भी इसमें क्लैरिटी बताइए कि जाति नामकरण क्या बोल रहा है कि वो इंद्रियों से संबंधित प्रकृति है। ये दिख तो रहा है ना आप लोगों को, जो इसमें आ रहा है स्क्रीन पर? हाँ सर, दिख रहा है सर। ठीक। तो जाति नामकरण क्या है, वो इंद्रियों से संबंधित प्रकृति है। तो इंद्रियों का निर्माण तो भूतगल विपाकनी के लक्षण है, तो वो जाति नामकरण को जीव विपाकनी प्रकृति क्यों कहा गया है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो जाति नामकरण बोल रहे हैं, एक इंद्रिय है, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, तो ये क्या है, इंद्रियों से संबंधित है, ठीक। और इंद्रियों का निर्माण तो क्या भूतगल विपाकनी प्रकृति का लक्षण है। तो फिर जाति नामकरण को जीव विपाकनी क्यों कहा गया है। तो क्या बोल रहे हैं इसका समाधान में कि ये सही है कि जाति नामकरण इंद्रियों से संबंधित प्रकृति है, परंतु इंद्रियों का निर्माण जाति नामकरण स्वयं नहीं करता, वो तो इंद्रियों की संख्या निर्धारित करता है। इंद्रियों का निर्माण तो शरीर अंगोपांग निर्माण आदि नामकरण कहते हैं। इसे एक उदाहरण से संबंध समझते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो जाति नामकरण है, उसका काम क्या है कि किसी जीव को कितनी, कौन सी जाति में जीव जाएगा, वो केंद्रीय में जाएगा कि द्विंद्रीय में जाएगा, वो डिसाइड करना, वो जाति नामकरण का काम है। लेकिन वो उसको कौन, उसका निर्माण करना, ठीक है, वो काम उसका नहीं है। उसका निर्माण करने का काम उसका काम जो है, वो जा इन निर्माण नामकरण का या शरीर अंगोपांग नामकरण का। कैसे बता रहे हैं कि मकान बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि मकान का जो नक्शा होता है वो आर्किटेक्ट बनाता है, ठीक। वो ये सब डिसाइड करता है कि मकान में कितने कमरे बनेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे, ठीक है। लेकिन कमरा बनाने का काम वो नहीं करता है, वो काम कौन करता है, कारीगर और मजदूर करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो जाति नामकरण है वो आर्किटेक्ट के समान है। वो इंद्रियों के निर्माण का काम स्वयं नहीं करता, वो तो इनकी संख्या निर्धारित कर रहा है कि इस जीव को एक इंद्रिय मिलेगी, जिसको दो मिलेगी, इसको तीन मिलेगी। वो उनकी संख्या को निर्धारित करता है, कौन, जाति नामकरण। लेकिन उसकी जो इंद्रिया बनाने का काम वो नहीं कर रहा है, उसको बनाने का काम कौन कर रहा है, शरीर नामकरण, शरीर इंगोपांग नामकरण और निर्माण नामकरण।
तो इसलिए जाति नामकरण को हमने उद्गल विपाकनी में नहीं लिया। क्लियर हुआ है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? यस। बाकी को भी हुआ क्लियर? आप एक्सप्लेन करेंगे क्यों? एक बार करेंगे आप एक्सप्लेन कि क्यों जाति नामकरण को हमने उद्गल विपाकनी में क्यों नहीं लिया है? ट्राई करेंगे आप एक्सप्लेन करने का? देखिए बता दीजिए आप, इसमें जो लिखा है उसी को पढ़ा बता के एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जाति नाम कर्म इंद्रियों से संबंधित प्रकृति है। वो इंद्रियों का निर्माण नहीं करता, सिर्फ जाति नाम कर्म स्वयं करता है। जिस प्रकार आर्किटेक्ट के जो मकान नहीं बनाता लेकिन संख्या निर्धारित करता है कि कहाँ क्या कौन सा कमरा बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा, इसी प्रकार जाति नामकरण आर्किटेक्ट से मन माना जाता है। बिल्कुल, मतलब इसमें यही बोल रहे हैं कि जो जाति नामकरण है वो केवल इंद्रियों की संख्या डिसाइड कर रहा है कि किसी जीव को कितनी इंद्रियां मिलेगी, ठीक है। लेकिन उन इंद्रियों को बनाने का काम वो नहीं कर रहा है। उसको बनाने का काम जो है वो शयी नामकर्म और निर्माण नामकर्म आदि जो नामकरण की प्रक्रिया उनका है। वैसे जैसे आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्ट मकान का नक्शा बना रहा है, वो केवल एक नक्शा बनाता है कि इस जगह पर यहाँ पे ये कमरा होगा, यहाँ पे लेट बाथ होगा, ऐसा ऐसा। वो केवल नक्शा डिसाइड कर रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो नक्शा बना रहा है तो वो मकान भी वही बनाता है, रूम भी वही डेवलप कर रहा है। वो बनाने का काम तो कारीगर मजदूर करते हैं। तो वैसे ही जाति नामकरण में भी क्या है कि उस इंद्रियों की संख्या डिसाइड कर रहा है कि हाँ इस जीव को इतनी इंद्रिया मिलेगी, लेकिन उनको इंद्रियों का निर्माण करना उसके हाथ में नहीं है। वो तो शयी अंगोपांग नामकर्म शयी नामकर्म क्या है। तो इस वजह से जो जाति नामकर्म है उसको हमने जीव पाकनी प्रकृति में ही लिया है, उद्गल पाकनी में नहीं लिया। हुआ क्लियर? यस सर। ठीक है। इसके बाद आ गया आपका ये विहंगति नामकर्म के लिए बोल रहे हैं। व्यापति नामकरण में बोल रहे हैं कि व्यापति नामकरण को जैसे जीव की गति आदि हलन चलन आदि शारीरिक क्रिया प्रशस्त या अप्रशस्त होती है। तो इस प्रकार व्यापति नामकरण का संबंध शरीर के साथ होने से इसे भी भूतगल विपाकनी प्रकृति कहना चाहिए। इसको जीव पाकनी में क्यों लिया है? तो फिर बोल रहे हैं कि यह सही है कि व्यागति नामकरण से उदय से जीव की गति यानी हलन चलन आदि शारीरिक क्रिया प्रशस्त या अप्रशस्त होती है, ठीक है। तो इसका संबंध क्या है? शरीर के साथ है। लेकिन व्यापति नामकरण को जैसे जीव के शरीर के योगी पुद्गलों को शरीर से संबंधित विभिन्न रूपों में यानी अंगोपांग चरण आदि में परिणत करने का कार्य नहीं करता, इसलिए इसे पुद्गल विपाक नहीं कहा गया। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि व्यापति नामकरण के जैसे क्या होता है कि जीव की गति जो होती है वो यानी हलन चलन, ठीक है, वो प्रशस्त या अप्रशस्त होती है, यानी उसको अच्छी या बुरी होती है। तो इसका संबंध शरीर के साथ ही है। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें पुद्गल का कोई रिलेशन नहीं आ रहा, ठीक है जी की गति प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, लेकिन उसमें कोई पुद्गल का रोल नहीं आ रहा। तो ये केवल डायरेक्ट जीव के अंदर ही अपना फल प्रकट कर रही है। तो इसीलिए इसको भी जीव विपाकनी में ही लिया, पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया। फिर थर्ड है उच्छ्वास नामकरण। उच्छ्वास नामकरण के लिए क्या बोला कि उच्छ्वास नामकरण को उदय वाला जीव स्व शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है और उन्हें उच्छ्वास के रूप में परिणत कर उनका निस्सरण करता है। तो शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करने के बावजूद ये भी उच्छ्वास नामकरण को पुद्गल विभाग ने प्रकृति क्यों नहीं कहा गया, इसका क्या कारण है? तो हमने जो डेफिनेशन थी पुद्गल विभागनी की, उसमें हमने बोला था कि शरीर वर्गना के पुद्गलों के माध्यम से ही जो प्रकृति हमें फल प्रकट करती है उनको हम बोलते हैं पुद्गल विभागनी। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं
कि उच्छ्वास नामकरण को पुद्गल विपाकनी क्यों नहीं कहा गया, उसका रीजन क्या है कि उच्छ्वास नामकरण का कार्य जीव को उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना है। इसकी वजह से क्या होता है, जीव को एक उच्छ्वास लब्धि मिलती है, मतलब उसमें एक पावर ऐसा आ जाता है कि उसकी वजह से जीव क्या करता है कि आनापान के योग यानी श्वासोश्वास जो हम लेते हैं उसके पुद्गलों को ग्रहण करता है और उनको परिणमन, उनको उसका कार्य क्या होता है, आनापान के योग पुद्गलों को ग्रहण करना। एक मिनट, क्या लिखा है इसमें, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, उच्छ्वास नामकरण का बोल रहे हैं कि उच्छ्वास नामकरण का कार्य जीव को उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना है। उसका कार्य आनापान के योग पुद्गलों को ग्रहण करना एवं उनका परिणमन करना नहीं है। पुद्गल का ग्रहण व परिणमन तो उच्छ्वास लब्धि का परिणाम है। मतलब कि केवल इसकी वजह से जीव को उच्छ्वास लब्धि मिलती है, लेकिन उनको ग्रहण करके उनको छोड़ने का काम वो उसका नहीं। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं कि पुद्गल विपाकनी का काम जो है वो शरीर के योग पुद्गलों को अलग अलग जो है अलग अलग रूपों में डिवाइड करना, उनको कन्वर्ट करने का काम है। आनापान के रूप में परिणत करने का काम उसका नहीं है। जो पुद्गल विपाकनी प्रक्रिया जो भी हमने देखी, ये शरीर नामकर्म या शरीर अंगोपांग नामकर्म, सनन नामकर्म, वो क्या होती है कि शरीर के योग्य पुद्गलों को शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जो है कन्वर्ट करती है, लेकिन उनको आनापान के रूप में कन्वर्ट नहीं कर रही। उसका काम आनापान के रूप में कन्वर्ट करना नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से जो हम उच्छ्वास नामकर्म क्या करता है कि उच्छ्वास नामकर्म की वजह से जीव को एक उच्छ्वास लब्धि मिलती है, उसमें एक से पावर आ जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जीव जो है शरीर के पुद्गलों मतलब जो भी जीव के पुद्गलों को जो शरीर से संबंधित किसी भी रूप में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि उच्छ्वास लब्धि मिल रही तो उसकी वजह से जीव में कोई चेंजेस, उसके शरीर में कोई चेंजेस आ रहा है, उसको तो बस एक लब्धि मिल गई, उसकी वजह से वो सांस ले रहा है और छोड़ पा रहा है। तो इसलिए इसको पुद्गल विपाकनी में नहीं कहा। ये ठीक समझ है, में नहीं आया सर बराबर। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझेंगे हम। उसके पहले जी एक बार एक सूत्र और दूसरा हम समझ लेते हैं, उसके बाद जी हम जी। उच्छ्वास निकालेंगे, है ना। एक बार सूत्र और दूसरा समझ लेते हैं। ठीक, सूसर और दूसर नामकरण जो है भाषा वर्णन पुद्गल के माध्यम से अपना फल प्रकट करते हैं। फिर भी हम सूसर दूसर को पुद्गल नहीं कह रहे हैं, तो हम इसके लिए बोल रहे हैं कि जो प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट करती हैं वे प्रकृतियां ही पुद्गल विभागनी कहलाती है। हमने पुद्गल विभागनी की प्रकृति है, उसकी डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि जो प्रकृतियां शरीर वर्गणा के पुद्गलों से ही अपना फल प्रकट कर रही है, ठीक है, उनको ही हम क्या बोल रहे हैं, पुद्गल विभागनी। लेकिन ये जो दूसरा और सुसर नामकरण है, ये भाषा वर्गणा के पुद्गल के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर पुद्गल का तो यूज हो रहा है, लेकिन कौन से पुद्गल है, भाषा वर्गणा के पुद्गल। और हम हमको कौन से पुद्गल चाहिए पुद्गल विपाकने के लिए, शरीर वर्गणा के पुद्गल। तो इसलिए भी जो सुसर और दूसर नामकरण है, इनको हमने पुद्गल विपाकनी प्रकृति में नहीं लिया है। ये तो क्लियर है, सुसर और दूसर नामकरण। जी जी। ठीक है, अब ये उच्छ्वास नामकरण है, तो इसको एक बार मैं फिर से इसकी डेफिनेशन चेक करूंगा मैं, इसमें कुछ मान लीजिए कोई चेंजेस थोड़ा करेक्शन तो नहीं है, एक बार इसको होगा तो नेक्स्ट क्लास में लेने का भाव है उच्छ्वास नामकरण को। ठीक है, इसको एक बार ढंग से अगली क्लास में एक बार फिर से इसको ले लेंगे उच्छ्वास नामकरण को, और अच्छे से क्या है इससे। ओके सर। अच्छा, इसके पहले एक जो ये वाला था, ये आप लोगों ने हो गया था क्या, ये जो द्विक वाली थी, ये जो सांकेतिक भाषा है, ये वाला लास्ट क्लास में डिसाइड हो गया था क्या डिस्कस। जैसे नरक द्वीप हुआ, तिरेन द्वीप हुआ, तो इसका क्या मीनिंग आता है, इस टाइप से ये डिसाइड हो गया, मतलब एक्सप्लेन हो गया था कि
जैसे निद्रा द्विक, निद्रा दिक अगर हम बोलते हैं तो निद्रा दिक का क्या मतलब आता है? तो निद्रा की कौन कौन कितनी प्रकृतियां होती है निद्रा वाली, है ध्यान में आप लोगों को? निद्रा की 5 है। ठीक है, ध्यान में कौन कौन से नाम होते हैं उनके? पांचों निद्रा के नाम ध्यान में है? यस सर। बोलिए। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला पचला, सत्यानिवृत्ति। बिल्कुल। तो एक मिनट फिर से बोलेंगे, क्या बोल रहे थे आप? निद्रा, निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, सत्यानिवृत्ति। हाँ स्त्यान, बिल्कुल सही। तो इसमें अगर अगर हम निद्रा दिक बोलते हैं, ठीक है, तो जो हम्म, पांचों प्रकृतियां उनका क्रम जो है, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड, दिक मतलब दो, तो फर्स्ट दो। वाली और सेकंड वाली, तो कौन सी आ हम्म, गई? निद्रा और प्रचला। हम्म, ठीक है, तो जो दो यस। प्रकृतियां निद्रा वाली उनको हम लेंगे। अब अगर मान लीजिए हम इसको निद्रा दिक के बजाय निद्रा त्रिक बोल देते हैं, तो उसमें कौन सी आ जाती, कौन कौन सी प्रकृति आ जाती? स्टार्टिंग की तीन वाली। हम्म, ठीक है, कौन कौन सी? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, सत्यानिवृत्ति। नहीं 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 नहीं। निद्रा निद्रा दिक में, निद्रा प्रचलन निद्रा निद्रा। हाँ स्टार्टिंग से लेना हम लोग को, अच्छा स्टार्टिंग की अच्छा तीन निद्रा। ठीक अच्छा है, अच्छा। और अगर हम निद्रा पंचक बोल दें, तो जो हाँ हाँ पांचों हाँ। निद्रा की प्रकृति है वो पांचों आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नरक यस। द्विक, नरक द्विक क्या मतलब आया? नरक गति और नरकानुपूर्वी। ठीक है, जो नरक गति नामकरण वाली है और जो नरक अनुपूर्वी, ये दोनों नरक द्वीप के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। जैसे तिर्यक द्वीप भी तिर्यक गति तिर्याचार पूर्वी, मनुष्य द्वीप के लिए भी देव द्वीप के लिए। अब औदारिक द्वीप, तो औदारिक द्वीप में आ गई आपकी औदारिक शरीर नामकरण और औदारिक शरीर अंगोपांग नामकरण। तो औदारिक द्वीप के अंदर ये प्रकृति आ गई। अगर हम अभी हम चूंकि यहाँ पर 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, अगर हम बोलते हैं यहाँ पर औदारिक चौक बोल दें, मान लीजिए 148 की प्रकृति की अपेक्षा अगर हम बात कर दें, तो हम औदारिक अगर चौक बोल देते हैं, तो इनमें इन दो प्रकृतियों के अलावा कौन कौन सी बढ़ जाएगी? औदारिक शरीर बंधन नामकर्म और औदारिक शरीर संघातन संगात नामकर्म, दो। संगातन। ठीक है? बंधन और संघातन नामकर्म भी ऐड हो जाए। लेकिन हम 122 की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर केवल इन दो का ही बात करेंगे। हम्म तो वैकृत द्वीप भी सेम आ जाएगा, आरक द्वीप भी सेम आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड त्रिक आ गया। ठीक है, तो स्त्यान हम्म वृद्धि के बाद तो कोई प्रकृति है नहीं निद्रा वाली, तो स्त्यान हम्म वृद्धि में दो प्रकृतियां और पहले वाली ले लेंगे हम। ठीक है, तो कौन कौन सी आ गई? निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला और स्त्यान वृद्धि। तो ये स्टैंडर्ड त्रिक में ये तीन प्रकृतियां आ गई। ठीक है, फिर आ गई अपनी दर्शन त्रिक। तो दर्शन त्रिक ये कौन सी है? मौनी कर्म की प्रकृति है। दर्शन त्रिक में आती है सम्यक वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। ये तीन प्रकृतियां दर्शन त्रिक की आ गई। फिर नरक त्रिक हमने ऊपर देखा था, नरक द्विक, तो उसमें कौन सी आ रही थी? केवल गति और अनुपूर्वी आ रही थी। अब यहाँ पर नरक त्रिक बोल दिया, तो उसमें नरक आयु भी ऐड हो गई। तो ये तीनों प्रकृतियां मिलकर नरक त्रिक कहलाती है। वैसे तिर्यक त्रिक भी हो गया, मनुष्य त्रिक भी हो गया और देह त्रिक भी हो गया। फिर विक्लेंद्री त्रिक, तो विक्लेंद्री में कौन सी आएगी? द्विंद्री, जाति नामकरण, त्रिंद्री और चतुरेंद्री। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका तेजस त्रिक। तो तेजस त्रिक में आ गया तेजस शरीर नामकरण, तेजस शरीर बंधन और तेजस शरीर संघातन नामकरण। क्योंकि तेजस तेजस वाले में अंगोपांग और वो तो होता ही नहीं है। हम्म ठीक है, तो ये तेजस त्रिक में आ गया। कार्बन त्रिक भी सेम चलेगा। अगुरु हम्म लघु, अगुरु लघु में ध्यान रखना आपको। अगुरु लघु त्रिक जो है उसमें ये तीन प्रक्रिया ध्यान रखनी, क्योंकि इसमें क्रम वाइज नहीं है कि अगुरु लघु निर्माण उपघात, ऐसा नहीं है। अगुरु लघु त्रिक में आती है अगुरु लघु, पराघात और उपघात। सभी में तो क्रम से चल जाता है कि हाँ जो प्रकृति बोली तो उसके पहले वाली बात वाली उस क्रम में हमको देखना है, लेकिन अगुरु लघु त्रिक में हमको ध्यान रखना है कि अगुरु लघु से पराघात भी आती है और उपघात आती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। फिर त्रस त्रिक में क्या हो रहा है कि त्रस त्रिक में त्रस के बाद बादर आ गया, अपर्याप्त आ गया, तो उस क्रम में चल रही प्रकृतियां, उसी में जो तीन त्रिक मतलब तीन प्रकृतियां लेनी है त्रस से शुरू करके, तो त्रस आ गई, बादर आ गई, अपर्याप्त आ गई। वैसे प्रत्येक त्रिक के लिए कौन कौन सी आ जाएगी? प्रत्येक, स्थिर और शुभ। सुबक त्रिक में भी सुबक से चालू किया तो सुबक, सुसर और आधे। सूक्ष्म त्रिक में भी वैसे ही आ गए, दुर्भक त्रिक में भी वैसे ही आ गए। फिर मिथ्या चतुष्क, तो इसमें हमको ध्यान रखना है, इसमें भी मिथ्या चतुष्क में कौन सी आती है? तो मिथ्यात्व वेदनी, नपुंसक वेद, सेवा सरन, इसमें भी ध्यान रखना है
ये ऐसा नहीं मिथ्या चतुष्क में मिथ्यात्व के साथ में चार प्रकृतियां बोली, इसमें चारों प्रकृतियां कौन कौन सी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। फिर अनंतानुबंध चतुष्क, तो इसमें कौन कौन सी आ गई, तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ठीक है। ये चारों प्रकृतियां मिलकर अनंतानुबंध चतुष्क कहलाती है। वैसे अप्रत्यक्षान चतुष्क में भी अप्रत्यक्षान क्रोध, मान, माया और लोभ, वैसे प्रत्याख्यान, आवरण और संजुलन के लिए हम बोलेंगे। ये समझ में तो आ रहा है ना, या बहुत फास्ट हो रहा है? हम्म, हाँ सर। आपका जवाब आएगा तो मुझे समझ पड़ेगा कि आपको समझ मतलब क्लियर हो रहा है या फास्ट जा रहा है। हाँ सर, ये थोड़ा सर थोड़ा समझ में मिथ्यात्व आ रहा है। चतुष्क का नहीं समझ आया सर। हाँ, मिथ्या चतुष्क में जो है हमको ये बस ये ध्यान रखना है कि मिथ्या चतुष्क में एक प्रक्रिया ध्यान ही रखना है कि ये चारों प्रकृतियां आएगी। कौन कौन सी, मिथ्यात्व वेदनी, नपुंसक वेद, सेवासनम और हुम संस्थान। ये चारों प्रकृति आपको याद ही रखना है कि मिथ्या अच्छा। चतुष्क अगर बोला तो उसमें कौन कौन सी प्रकृति आएगी, तो ये चारों प्रकृति आपको ध्यान ही रखना है। जैसे हम्म ऊपर वाली में हमने देखा था कि निद्रा द्विक बोल दिया, तो निद्रा के बाद निद्रा हम्म, और वो लेना है। या हमको बोल दिया कि प्रत्येक त्रिक, प्रत्येक में क्रम से कौन सी आ रही है, प्रत्येक स्थिर और स्थिर शुद्ध। सुख। ठीक है, हम्म क्रम से आगे। लेकिन इसमें हमको स्पेशली ध्यान रखना है कि मिथ्या चतुष्क में क्रम वाइज कुछ नहीं है, इसमें जो पर्टिकुलर प्रकृति हमको ही हमको ध्यान रखना है। ठीक है। हम्म उसके बाद अनंतानुबंधी चतुष्क के लिए बोला, तो अनंतानुबंधी चतुष्क मतलब चार प्रकृतियां हैं। तो अनंतानुबंधी कौन कौन सी, तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है। इसके बाद अप्रत्यक्षान चतुष्क बोल दिया, तो अप्रत्यक्षान से रिलेटेड जो चार प्रकृतियां हैं, अप्रत्यक्षान क्रोध, अप्रत्यक्षान मान, अप्रत्यक्षान माया और अप्रत्यक्षान लोभ, तो ये चार प्रकृतियां हैं वो अप्रत्यक्षान चतुष्क में आ जाएगी। ऐसे प्रत्याख्यान चतुष्क और संलग्न चतुष्क के लिए हमको समझना है। ठीक। फिर हास्य चतुष्क, हास्य चतुष्क में कौन सी आ जाती है, जो हम हास्य, जो हम नौ वेद, नौ कषाय वेदनी की बोलते हैं ना प्रकृतियां, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। तो हास्य, रति और भय, जुगुप्सा, ये चार प्रकृतियां जो है वो हास्य षटक में आती है। हास्य, रति और भय, जुगुप्सा। फिर जाति चतुष्क में आ गई आपकी चारों जातियां, पंचेंद्री को छोड़ के, एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री और चतुर्न्द्री। तो ये चारों जातियां जाति चतुष्क में आती है। फिर औदारिक चतुष्क में आ गई आपकी औदारिक शरीर अंगोपांग, औदारिक शरीर बंधन और औदारिक शरीर संगाति। वैसे ही व्यक्ति चतुष्क और आर्थ चतुष्क के लिए हमको समझना है। फिर मध्यम चार सनन और चार संस्थान, मध्यम चार सनन चतुष्क और मध्यम संस्थान चतुष्क। मध्यम बोल दिया मतलब 6 सनन होते हैं और 6 संस्थान होते हैं, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला छोड़ना है, बीच के चार जो होते हैं उनको बोलना है। तो कौन कौन से आ गए, फर्स्ट वाला छोड़ दिया हमने, सनन में व्रज ऋषभनाथ सनन, और लास्ट वाला था सेवासन, उसको छोड़ दिया, तो बचे हुए जो चार थे वो आ जाएंगे मध्यम शनन चतुष्क में। और इसी संस्थान में भी जो फर्स्ट वाला है समचतुरस, और जो कीलिका वाला है हुण, सॉरी हुण संस्थान, उसको छोड़ दिया, तो बीच के जो चार थे वो मध्यम संस्थान चतुष्क में आ जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये ठीक है ना। अब वर्ण चतुष्क में क्या बोल रहे हैं, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। ठीक। इसके बाद आ गया आपका एक अगुरु लघु चतुष्क। ऊपर हमने देखा था अगुरु लघु त्रिक था, तो उसमें था अगुरु लघु, पराघात और उपघात। अब यहाँ पर आ गया अगुरु लघु चतुष्क, तो उसमें एक चीज और ऐड हो गई, उच्छ्वास, उसमें उच्छ्वास भी ऐड हो गया, तो ये अगुरु लघु चतुष्क हो गया। फिर त्रस चतुष्क, तो त्रस चतुष्क में त्रस से स्टार्ट होने वाली प्रकृतियां कौन कौन सी, चार प्रकृतियां वो बोल देंगे हम, कौन कौन सी है, जो त्रस दशक की प्रकृतियां है ना नामकर्म में है, ध्यान में हम लोगों को 10 प्रकृति आती है, उसमें स्टार्टिंग की चार बोल देंगे हम, तो रस, त्रस। बादर, पर्याप्त, प्रत्यक। बिल्कुल सही, ये से हो गया। स्थावर चतुष्क में स्थावर से चालू होने वाली चार प्रकृतियां बोल देंगे हम, कौन कौन सी हम्म, आ गई, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। ये हो गया। स्थिर पंचक में स्थिर से चालू होने वाली पांच प्रकृतियां बोल दी हमने, स्थिर, शुभ, सुबक, सुसो, राधे। वैसे अस्थिर पंचक के लिए भी हो जाएगा। फिर हाथ षटक,
हास्य षटक के लिए बोल दिया, तो हास्य, हमने हास्य चतुष्क में बोला था हास्य रति भय जुगुप्सा, तो इसमें षटक में क्या आ जाएगा, अरति शोक भी ऐड हो जाएगा, तो हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा, ये 6 मिला के हास्य षटक हो जाएगा। फिर स्त्री षटक, स्त्री षटक में हो जाएगा आपका आदेश कीर्ति, जो स्थिर से चालू होने वाली 6 प्रकृतियां हो, जैसे अस्थिर से शुरू होने वाली 6 प्रकृतियां, दर्शन सप्तक। ठीक है, दर्शन सप्तक में ध्यान रखना है, दर्शन सप्तक मतलब क्या होता है, दर्शन त्रिक और अंतरानुमेय चतुष्क, इन दोनों की प्रकृतियों को ऐड कर देते हैं हम, तो दर्शन सप्तक कहला जाता है। तो सम्यक वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, ये थी दर्शन त्रिक की जो हमने ऊपर देखा था। और उसके बाद जो 4 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सातों मिला के कहलाती है दर्शन सप्तक की प्रकृति। ठीक, इसके बाद बैटरी अष्टक, ये थोड़ा सा आप पढ़ेंगे ना तो कोई बहुत वो मतलब टिपिकल नहीं है, एक बार क्योंकि आप लोगों के लिए पहली बार वर्डिंग्स हैं, तो शुरू में आपको लगेगा क्या, लेकिन रूटीन में हम आएंगे ना तो ये चीजें बहुत आपको मतलब इजी रहेगी, इजी गोइंग रहेगी। आपको सब प्रक्रिया एक साथ बोलना नहीं पड़ेगी, आपने बस एक ग्रुप बोल दिया तो उसमें मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला ग्रुप, इनके लिए हम बात कर रहे हैं। बस यहीं पे हम इसको कंप्लीट करके आज की क्लास हम एंड करेंगे। ऐसे फिर बैटरी अष्टक, तो बैटरी अष्टक में जो नरक की प्रकृतियां हैं वो 3 आ गई, नरक त्रिक की, देव की प्रकृति आ गई देव त्रिक वाली, देव आयु गति और अनुपूर्वी, और वैक्री शरीर और वैक्री शरीर अंगोपांग, ये 8 प्रकृतियां मिलकर वैक्री अष्टक कहलाती है। फिर प्रागात अष्टक मतलब प्रागात वाले जो भी प्रकृतियां हैं, प्रागात, उच्छ्वास, आतप, उद्योग, लघु, तीर्थंग, निर्माण, उपघात, ये 8 प्रकृतियां आती है, तो ये 8 प्रकृतियां हो गई आपकी प्रागात अष्टक की। त्रस नवक में जो त्रस दशक की प्रकृति आती, तो स्टार्टिंग की 9 प्रकृतियां हैं वो त्रस नवक में आ गई, और त्रस दशक बोल दिया तो 10 प्रकृतियां जो होती वो त्रस दशक में आ गई। वैसे स्थावर चतुर्दशक में भी जो स्थावर वाले ग्रुप की प्रकृतियां हैं वो सभी आ गई, और गति चतुर्दशक में जो गति वाले जो क्रम ग्रुप की प्रकृतियां हैं वो सभी आ गई। तो ऐसे इस ग्रुप पूरा एक एक प्रकृति को ना बोलते हैं, केवल उस ग्रुप की हेडिंग ही बोल देते हैं हम, तो उसका मतलब ये आ जाता है कि उस ग्रुप के लिए बात हो रही है। तो कभी भी इस टाइप से अगर हेडिंग आती है तो उसको में हमको ध्यान होना चाहिए कि इस हेडिंग की बात हो रही है तो इसमें कौन कौन सी प्रकृतियां है, तो उनके लिए हम बात करें। तो ये थोड़ा सा आप लोग ये पढ़ लेंगे तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम में आपने आपको पूछ लिया कि हास्य षटक में कौन कौन सी प्रकृति आती है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ, इसमें ये प्रकृति है, या अगर लोग चतुष्क में कौन कौन सी प्रकृति आती है तो वो आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इनको भी एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको इजी क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में होगा तो एक बार अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर करने का भाव रखते हैं। सर ये पहले से 4 दिन की स्टडी कब से चालू हो रही? पहले से 4 दिन की, स्टडी जो कर्म प्रज्ञप्ति का प्रथम भाग है, हाँ तो उसकी स्टडी कब से हो रही है? इसकी स्टडी तो नहीं हो रही है? हाँ, नहीं वो तो अब वो तो पिछले उसमें हो ही गया ना, आप आपने दी थी एग्जाम, या वो करा हुआ नहीं आपका या नहीं करा नहीं हुआ? नहीं दी, मैंने तो स्टार्ट कर रही हूँ, अभी स्टार्ट की हूँ मैंने। अच्छा अच्छा, आपने अभी स्टार्ट किया क्या? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपको तो आज कुछ मतलब क्लियर हुआ ही नहीं होगा क्या हो रहा है ये। नहीं नहीं, काफी नॉलेज में है सब चीजें, तो हो गया, वो काफी मालूम है मेरे को इसमें, अच्छा अच्छा, हुआ, तो क्लियर अगर हुआ, आपने लेकिन उसकी एग्जाम नहीं दी ना, आपने उसकी लेकिन एग्जाम उसके नहीं दिए एग्जाम तो भी देना आप, पड़ेगा ना, पहले भाग का भी एग्जाम देना पड़ेगा ना। नहीं मतलब इस वाले कोर्स में जो सेकंड वाला इंटरमीडिएट वाला, उसमें कंपलसरी नहीं कि आप पहले वाले की भी दे, ऐसा ध्यान में है मुझे कि आप फर्स्ट मतलब पूरा पहले वाली एग्जाम नहीं भी दिए तो भी आप इसकी सेकंड वाले की एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो अच्छा थर्ड ठीक है वाला सर। फाइनल, उसके लिए पहले पिछली वाली क्लियर करना जरूरी है। तो अच्छा इसमें ठीक है, सर फिर ध्यान ये, में हाँ, अच्छा अच्छा आप ठीक है सर, आप ओके सर। तैयारी कर लीजिए, तो उसमें वो सर जरूरी नहीं कि आपको पिछली वाली देना जरूरी है। अच्छा ओके सर। ठीक है सर, तो ओके। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना इसलिए आपको बारम्बार बहुत बहुत धन्यवाद। जिना कि अगर कुछ भी कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम, आपसे बारम्बार क्षमा है, सभी से मत खामना। अब जो एक पाठ हम सीखने के बाद बोलते हैं वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। ओ आचार्य भगवत, ओ उपाध्याय प्रवर, आपकी कृपा से ये जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ा, हम निष्प्रभ बने, अवसर बने, सहनशील बने, अपना लीन बने, और पांचवें इंद्र को विजय प्राप्त करे, परम ग्रहण करे, प्रतिकूल समाधि में लीन बने। ज्ञान ध्यान सीखते वक्त पूरी योजना शास्त्रों के लिए बार बार क्षमा चाहते हैं। ज्ञान ध्यान सिखाने की मेरी कृपा करिए, ऐसी कृपा सदैव बना। आप सभी सादर जय जिन्हें। जय जिनेन्द्र।